गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा, लेकिन कुछ हद तक पिछड़ा। इसी गांव में रहने वाली थी सरस्वती और उसकी बेटी चंपा। सरस्वती का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी दुनिया बस उसकी बेटी थी। पति का साया सिर से उठ जाने के बाद सरस्वती ने अकेले ही चंपा को पाल पोसकर बड़ा किया। सरस्वती का पति मोहन गांव में एक छोटे किसान थे, लेकिन एक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। सरस्वती को न खेती करनी आती थी और न ही कोई अन्य काम, मगर हिम्मत न हारते हुए उसने गांव के एक घर में चौका बर्तन का काम पकड़ लिया। दिन भर काम करके वह चंपा के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती और रात में उसे पढ़ाने बैठ जाती। चंपा को किताबों से बहुत प्यार था। माँ के संघर्ष को देखते हुए उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी। गांव में सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही स्कूल था, आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता था। सरस्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को कस्बे के स्कूल में भेज सके, लेकिन उसने गांव के पंडित जी से प्रार्थना की कि वे चंपा को पढ़ने में मदद करें। पंडित जी ने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाने का वचन दिया। चंपा दिन रात मेहनत करने लगी। गांव में लोग सरस्वती का मजाक उड़ाते थे, बेटी को इतना पढ़ाकर क्या करेगी, शादी तो करनी ही पड़ेगी। मगर सरस्वती ने किसी की परवाह नहीं की। चंपा को पढ़ने का जुनून था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती। गांव में जब कोई बीमार होता तो उसे कस्बे के अस्पताल जाना पड़ता, लेकिन वहां भी गरीबों को अच्छा इलाज नहीं मिलता। चंपा का सपना था कि वह डॉक्टर बने और गांव में अपना खुद का अस्पताल खोले, ताकि उसकी मां जैसी गरीब महिलाओं को शहरों में भटकना न पड़े। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सरस्वती ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपनी बचत की हर पाई जोड़ ली। जब ये भी कम पड़ा तो उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। कभी कभी कई दिनों तक खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटी को एक वक्त की रोटी जरूर खिलाती। चंपा ने कस्बे की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया, जिससे उसे शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसकी फीस भर सके। गांव के सरपंच और पंडित जी ने मिलकर सरकारी स्कॉलरशिप के लिए कोशिश की और आखिरकार चंपा को छात्रवृत्ति मिल गई। शहर जाना आसान नहीं था। सरस्वती को अपनी बेटी से दूर होना पड़ा, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये दूरी भी उसकी खुशी के लिए है। चंपा जब शहर गई तो वहाँ की दुनिया उसके लिए नई थी। नए लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, अंग्रेजी में पढ़ाई, सब कुछ मुश्किल लग रहा था। मगर माँ की तपस्या उसे हर बार याद दिलाती कि उसे पीछे नहीं हटना है। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह दिन आया जब चंपा डॉक्टर बन गई। उसकी माँ उसे देखने के लिए शहर आए और जब उसने बेटी को सफ़ेद कोट पहने देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये खुशी के आंसू थे, उसकी तपस्या सफल हुई थी। चंपा ने सबसे पहला काम ये किया कि गांव लौटकर वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसने गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। अब वह लड़की, जिसे गांव वाले ताने मारते थे, पूरे गांव की शान बन गई थी। सरस्वती अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। एक दिन जब वह अपने पुराने घर के आंगन में बैठी थी, तब चंपा उसके पास आए और बोली, माँ, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, जैसे तुमने मेरा रखा था। सरस्वती ने बेटी का माथा चूमा और कहा, बेटी, जब तू दूसरों की सेवा करेगी वही मेरी असली खुशी होगी। मैंने तुझे पढ़ाया ताकि तू खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जी सके। चंपा ने माँ की गोद में सिर रख दिया। वह जानती थी कि उसकी माँ ने जो कुछ किया वह दुनिया का सबसे बड़ा त्याग था। माँ बेटी दोनों गंगा किनारे बैठे सूरज को ढलते देख रही थी, लेकिन अब उनके जीवन का सूरज कभी नहीं डूबने वाला था। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ के त्याग और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर हिम्मत और सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक माँ के आशीर्वाद और बेटी की मेहनत से हर मुश्किल राह आसान हो जाती है।